अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहरुख खान की मूवी पठान, जिस पर काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। पहले इस बात पर थी कि वो फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं, और उसका काफ़ी सारा बॉयकॉट हुआ। जिस वक्त बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था, उसी वक्त हमने उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराया था और उसमें अपना एक खदशा, एक डर ज़ाहिर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब भी इस पर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस बात पर है कि ये फिल्म हिट हुई है या फ्लॉप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फिल्म जो है ये हिट हुई है या फ्लॉप। थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा जुमला पहले मैं आपके सामने जो है नकल कर देता हूँ। वो ये जुमला किसी और का नहीं, मेरा अपना ही है। कह देता हूँ कि फिल्म तो हिट हुई है, लेकिन मुसलमान फ्लॉप हो गए। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये फिल्म लोगों के कहने के एतबार से भी इस कदर हिट हुई है और देखने में भी आ रहा है कि काफ़ी हिट हुई है, जिसकी वजह से मुसलमान फ्लॉप हो गए। वो इस तरह के, देखें, अब तक इतनी सारी मूवीज़ आई हैं और देखी गई हैं, लोग देखते हैं, उनका शौक होता है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ हम कह सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकते। लेकिन वो चीज़ जो फ़िल्म पठान को लेकर है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, और शायद बिल्कुल मुझे यकीन है कि मैंने नहीं देखी। वो ये कि हमारे मुतल्लिक़ीन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे नवाज़ियों में से हैं, मिलने वालों में से हैं, फ़िल्म देखने जाया करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो पठान फ़िल्म को देखकर हमने महसूस की, वो माने उन लोगों ने जो देखी, तो उसके बाद पठान फ़िल्म की रिलीज़ के बाद हमने जो महसूस की, वो इससे पहले नहीं की। वो ये कि वो लोग जो कभी फ़िल्म देखने जाया करते थे, तो उसके लिए कभी कोई ऐलान, कोई चर्चा, कोई शोर-गुल नहीं था कि हम देखने जाएँगे। लेकिन पठान के लिए पहले से ही कि देखने जाएँगे, जाएँगे। दूसरी बात ये कि इससे पहले वो कभी फ़िल्म देखते थे, तो इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पहला ही शो देखना है, सिर्फ़ फ़िल्म देखने से मतलब थी। लेकिन अब ये शोर था कि शो पहला ही देखना है। इसके अलावा एक और खराबी वो ये कि इन लोगों ने इससे पहले कभी ये काम नहीं किया था जो अब किया, कि अब तक इन्होंने सिर्फ फिल्म देखी थी, बस दोस्तों के साथ जाकर, चंद लोगों को पता था। अब ये कि फिल्म देखने गए, उसके जो है छोटे छोटे शॉर्ट रिकॉर्ड किए हैं और उसको यूट्यूब पर, यानी यूट्यूब तो नहीं है उनके पास, मतलब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर उन लोगों ने इसको अपलोड किया है। और ये चीज़ देखकर हैरानी हुई कि इस मर्तबा व्हाट्सएप स्टेटस पर काफ़ी सारे लोगों की जो है स्टेटस जो थे, वो पठान मूवी के वो सीन थे जो उन्होंने जो है थिएटर में बैठकर देखे। तो इसको देखकर अंदाज़ा तो ये हुआ कि फ़िल्म तो हो गई हिट। अब वो हिट हो या फ्लॉप, उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन मुसलमान यहाँ फ्लॉप हो गए। क्योंकि उन्होंने वो काम किया, ये एक नशा-सा उनको चढ़ गया, पता नहीं क्या है, जैसे शराबी को शराब का नशा होता है, ये फ़िल्म का ऐसा नशा है कि इंसान देखने जा रहा है, पहला शो देखने जा रहा है, फिर उसके स्टेटस भी लगा रहा है। ये काम ना करें खुदा के वास्ते जो लोग देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है आपका, वो ये है कि इसके ज़रिए से आप दूसरों को, जिन्होंने वो फ़िल्म नहीं देखी है, उभार रहे हैं और तरगीब दे रहे हैं इस बात की तरफ कि इस फ़िल्म में इस तरह के सीन हैं और फ़िल्म ऐसी है। और सिर्फ़ यही नहीं कि उस हिस्से को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के साथ-साथ शोर-गुल है और जो भी यानी तारीफ़ है, उस पर तालियाँ हैं, सीटियाँ हैं। तो जिसने वो फ़िल्म नहीं देखी है, आप स्टेटस देखकर उसको उभार रहे हैं इस बात की तरफ कि वो फ़िल्म देखें, और एक गुनाह की तरफ आप उभार रहे हैं, उसका गुनाह आपको भी पड़ेगा। इसलिए कि हदीस शरीफ में ये बात मिलती है कि अगर कोई शख्स किसी को किसी खैर के काम की तरफ बुलाए, तो उसका जो खैर के काम को जो करेगा, उसको जो अजर मिलेगा सो मिलेगा, उतना ही अजर उसको भी मिलेगा जो उसको खैर के काम की तरफ बुलाएगा। इसी तरह अगर कोई किसी को कोई किसी बुराई की तरफ बुलाएगा, तो जो बुराई करने का गुनाह उसको मिलेगा तो मिलेगा, जो बुराई करेगा उसको भी मिलेगा, जो उस बुराई की तरफ उसको उभारेगा। इसी तरह इसमें एक बड़ी खराबी और है स्टेटस लगाने में, या इसको फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो है अपलोड करने में, कि देखें, अब तक जो भी आपने किया वो चंद लोगों के दरमियान में था। अब आप उस पर मजीद गवाह बनाते चले जा रहे हैं। हदीस शरीफ में हमें यह भी मिलता है कि अल्लाह ताला बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सिवाय उनके कि अल्लाह ने जिन गुनाहों को छुपाया होगा और वो खुद उनका ऐलान कर रहा होगा और ऐलानिया लोगों को बता रहा होगा, तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा। आप, और इसमें एक और ख़राबी है कि आप इन गुनाहों पर मज़ीद लोगों को जो है गवाह बना रहे हैं इस गुनाह पर, तो फिर वो कल क़यामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगे कि हम गवाह हैं इस बात के कि फ़लाँ शख़्स ने फ़लाँ वक़्त पर जो है स्टेटस लगाए थे और इस बात का सबूत है कि उसने वो जो है पठान मूवी देखी थी। तो याद रखें, कभी भी कोशिश ये करें, दुआ ये करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी, सबको गुनाहों से महफूज़ रखे। लेकिन अगर बंदा गुनाह उस कर ले, गुनाह उससे हो जाए और अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला है, तो कम से कम अपने गुनाह के करने का ऐलान तो ना करे। हदीस शरीफ में ये भी मिलता है हमें कि जिस बंदे के गुनाहों पर अल्लाह ताला पर्दा डाल दे, तो वो अपने पर्दे को उठाकर खुद अपने आप को रुसवा और ज़लील ना करे।
तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आप पठान मूवी देख कर आए हैं, आपने जो भी कुछ किया है चंद लोगों के दरमियान था, अब आप उसको ऐलान कर रहे हैं उसका कि हमने पठान मूवी देख ली और वगैरह वगैरह। कौन सा अच्छा काम किया? और हैरानी इस बात की, एक मुसलमान फिल्म तो हिट हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमान इतने फ्लॉप हुए कि एक बुरे काम को बुरा समझ ही नहीं रहे। अब तक तो उसको बुरा समझते थे, उस पर जो है इकरार करते थे कि हाँ हम गलत काम करते हैं, लेकिन हम देख आते हैं, लेकिन अब तो कोई गुनाह का मतलब उनको अंदाजा भी नहीं कि हमने गुनाह किया। इस तरह उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है मूवी देख कर आने को, मूवी देखने को। वहाँ जो देखा है भीड़ है एक जो उसको सेलिब्रेट कर रही है, वीडियोस बना रही, तो उसको गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किसी किताब में लिखा है, काफ़ी वक्त पहले पढ़ा था, याद नहीं है इस वक्त, कि गुनाह को गुनाह समझते हुए करने से ईमान कमज़ोर हो जाता है। गुनाह को गुनाह समझते हुए करने से ईमान कमज़ोर हो जाता है, लेकिन गुनाह को गुनाह न समझने से ईमान ख़त्म हो जाता है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि फ़िल्म देख रहे हैं जो एक बुरा काम है, गुनाह का काम है, उसके अंदर कौन-सी खैर की चीज़ दिखाई गई? वाहियात चीज़ें उसके अंदर, बेहयाइयाँ हैं, बेशर्मियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद उस फ़िल्म को देखा गया। चले ठीक है, आपने जो किया वो आपकी मर्ज़ी, आप जाने, आपका रब जाने, आप अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको गुनाह समझ ही नहीं रहे। जब आप उसको बुरा नहीं समझ रहे तो आप तौबा कब करेंगे? जब आप तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भला कहाँ आपको माफ़ करने वाला है? यानी वो बहन भाई हमारे जो इस मूवी को देख कर आए। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है, जो मूवी देखने जा रहे हैं और देखने गए हैं, तो वो गए और जाएँ, ना जाएँ, पर वैसे तो दरख्वास्त उनसे ही है कि ना जाएँ। लेकिन अगर वो जाएँ या जा चुके हैं, तो खुदा के वास्ते कम से कम आप स्टेटस ना लगाएँ, और इसी तरह यूट्यूब फ़ेसबुक पर इसको अपलोड ना करें, इंस्टाग्राम पर अपलोड ना करें। कम से कम लोगों में, जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है कि आपने इस फ़िल्म को नहीं देखा है, ये एक गुनाह अल्लाह ताला ने आपको छुपा कर रखा है, उनके सामने तो इस गुनाह को खुलकर ना पेश करें कि हाँ, हमने इस गुनाह को कर रखा है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। खुदा से दुआ है कि मेरी बात आपको समझ आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हमें और तमाम मुसलमानों को जो है तमाम तरीक़े के गुनाहों से महफ़ूज़ फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।